नमस्कार, गुड डे। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह ढिल्लों पीजीआई में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज मैं कुछ आपको आपके घुटनों की बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और हम डॉक्टर और मरीज़ इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा जो घुटना है वो हमारे पास वेट बेरिंग, चलने में, दौड़ने में, बैठने में बहुत काम की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, जैसे हम उम्र के साथ इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग है वो घिसने लग जाती है। किसी बंदों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे आपको जीन्स में है, आपके पेरेंट्स को घुटने की बीमारी है या आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, सो आपका कार्टिलेज जो घुटने का वो जल्दी घिसने लग जाएगा। कुछ लोगों में ये और कारण के थोड़ा सा जल्दी घिसने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई घुटने में चोट लग जाए, आपका कोई फ्रैक्चर हो जाए या आपकी कोई हड्डी टेढ़ी हो जाए, अलाइनमेंट ख़राब हो जाए, उसके कारण आपका घुटना एक तरफ से ज़्यादा घिसने लग जाता है। और प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं भी, जैसे आप ओवरवेट हो, मोटापा है, घुटना वो वज़न आपका टॉलरेट नहीं करेगा और उतने प्रेशर के कारण ये ज़्यादा जल्दी घिसने लग जाएगा। सो कई कारण होते हैं जिसके साथ आपके घुटने जल्दी घिसने लग जाते हैं। कुछ घुटने का घिसना तो इनएविटेबल है, जैसे हमारे बाल सबके सफ़ेद होने, हमारे स्किन्स के ऊपर रिंकल्स आने, पर वो तो नॉर्मल है। हम अगर इसको ज़्यादा करने दें, ज़्यादा ख़राब होने दें, फिर ये बीमारी बन जाता है। सो इसके बारे में कुछ सिंपल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, 40 साल की उम्र पर हमारे थोड़ा मोटा घुटने में 19-20 का दर्द होने लग जाता है। उसके बारे में हमारे को डरना नहीं चाहिए। वो एक बॉडी का सिग्नल है कि अब हम घुटने का ख्याल रखें। अगर हम आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते, वो एक्सरसाइज शुरू कर लें। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हम वेट को कम कर लें। अगर हमारी कुछ हैबिट्स ख़राब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में हमारे को नीचे बैठना हमारे कल्चर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जब हम नीचे बैठते हैं तो हम अपना घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ लेते हैं, तो घुटने के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। सो अगर घुटने में उम्र के कारण, चोट के कारण, थोड़ी बीमारी के कारण कुछ घिसापन या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो दर्द करने लग जाते हैं। सो एक चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ता है भी, आप इन एडिशन टू अदर प्रिकॉशंस, आप नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, चौकड़ी मार के बैठना, इसको कम कर दो, क्योंकि ये घुटने के प्रेशर को बढ़ाता है, उसके साथ पेन होती है और उसके साथ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये घुटना और घिसने लग जाता है। सो ये तो रहे चीज़ें जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। घुटने के अंदर आर्थराइटिस जो है वो चीज़ क्या है? देखिए, बेसिकली आर्थराइटिस तो कई तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, पर सबसे कॉमन जो आम आदमी को तंग करता है वो, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। एक घुटने में ज़रूरी नहीं है एक ही में होगा, यूजुअली वो दोनों में होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा, एक में थोड़ा कम, एक में थोड़ा तकलीफ़ पहले होती है, दूसरे में थोड़ी बाद होती है, पर अल्टीमेटली तो ये खराबी बराबर की हो जाती है। सो नी ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? शुरू में आपको घुटने को चलाने के लिए अंदर जो ग्रीस है वो शुरू में थोड़ी कम होने लग जाती है और उसके साथ ये आपकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली, इसके घुटने के ऊपर जो कार्टिलेज है, कवरिंग, वो स्पंज की तरह होती है और जैसे जैसे वो स्पंज में पानी कम होने लग जाता है, ये इसमें क्रैक आने लग जाते हैं, ये घिसने लग जाती है। जब ये घिसने लगता है तो इसका कचरा अपने घुटने के अंदर घूमने लग जाता है, तो पैर के घुटने के अंदर थोड़ी सोजिश आ जाती है और वो सोजिश के साथ अपनी पेन भी होने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी पैर टेढ़ा हो तो एक घुटने के एक साइड पर प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब हो, टायर एक तरफ से घिसता है, वैसे घुटने की एक साइड से प्रेशर होने की तरफ वो साइड ज़्यादा घिस जाएगी, दूसरी ठीक रह जाएगी। मोटापा हो सो घुटने के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, सो उतना ही जल्दी घिसता है। सो अगर आप ये चीज़ों को ख्याल रखें
तो जो 35-40 साल की उम्र पे आपके नी के अंदर पेन होने लगती है, उसको आप बड़े इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको पेन 10, 15, 20 दिन से ज़्यादा हो रही है, आप मिलिए। उनको मिलने के साथ आपको जानकारी मिलेगी भी आपके घुटने के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर तो सिंपल कोई छोटी मोटी चोट है, वो तो सेटल हो जाएगी, बाद में चली जाएगी। पर अगर आपके घुटने में पेन थोड़ी देर ज़्यादा रहती है, साथ में सोजिश है, रात को भी पेन होती है, फिर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना है, शुरू हो चुका है। फिर इसमें इस टाइम पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी बीमारी को रोकने का सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर जो होगा वो आपको गाइड करेगा, आपको सलाह देगा, पर करना तो इसको आपने खुद है। इस टाइम पे हम कोशिश करते हैं भी दवा ना दें, आप अपने प्रॉब्लम को समझ जाएं, आप इसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर दें, आप अपना वेट को कम करने की कोशिश करें। आप अगर कोई थोड़ा मोटा टेढ़ापंती है या कोई इंस्टेबिलिटी है, उसको रेक्टिफाई कर लें। कभी कभी इस स्टेज पे हमको कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़ता है दूरबीन वगैरह के साथ। वो तब करते हैं, कोई आपकी पुरानी चोट है, कोई लूज पीस है, सो उसको हम बहुत माइनर ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं, सो दैट आपका घुटने का आर्थराइटिस ज़्यादा ना बढ़े। तो इस करके ये अर्ली स्टेज में अगर आप अपना प्रॉब्लम समझ लो और आप डॉक्टर के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, अपने मेडिकल काउंसलर के साथ इक्वल हाथ बटाओ, तो आपका प्रॉब्लम इतना नहीं बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता रहा, जहाँ आप लेट स्टेज पे आओगे, तो इसी घुटने का हमारे को ऑपरेशन करना पड़ता है। नाउ वो ऑपरेशन में हम आपका जोड़ बदल देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपका ये मेटल का और प्लास्टिक का नया जोड़ लग जाता है एंड के ऊपर। पर ये तब आना चाहिए जब आपके बाकी के सब चीज़ फेल हो चुकी है और आप इतने लाचार हो चुके हैं, दर्द इतना हो चुका है कि आपका घुटना हिलने से, चलने से बिल्कुल रह गया। सो उस टाइम हम बोलते हैं अभी आप इसके अंदर ऑपरेशन करवा लीजिए। और वो भी ऑपरेशन अगर जल्दी करा लो तो ये कुछ साल ही चलता है, 15 साल, 20 साल, कभी कभी कम। सो इस करके आपका ये ऑपरेशन आइडियली 65 या ज़्यादा उम्र में होना चाहिए। सो बाकी जो रह गए 40 साल से 60 साल तक, उनका क्या होगा? उनके लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, अपने घुटने को अपने हाथ में ले लो और उसको आप एक्सरसाइज से, आप समझदारी से, आप प्रिकॉशन से, आप वेट लॉस से इसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास और भी तरीके, कुछ मेथड्स हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रीस बहुत कम हो गई तो आपके अंदर ग्रीस का इंजेक्शन लग सकता है, पर उससे आपका बाकी का काम, एक्सरसाइज, वेट लॉस वगैरह, वो ख़त्म नहीं होगा, वो तो ज़रूरी करना है। फिर आजकल नए इंजेक्शन हैं, आप ही के ब्लड में से कुछ ग्रोथ मटेरियल लेके कॉन्सेंट्रेट करके आपके घुटने में लग जाता है, उसको PRP बोलते हैं या स्टेम सेल बोलते हैं। उससे भी कुछ हीलिंग अंदर घुटने में ज़्यादा हो जाती है। पर अगेन ये ना सोचिए भी ये चीज़ें करके, इंजेक्शन करके, छोटा ऑपरेशन करके आप जो आपका घुटने का खुद ख्याल रखने वाली बात है उसको छोड़ देंगे। सो सबको ये समझना चाहिए भी ये अपनी ही चीज़ है। इसको अगर आप प्यार से रखेंगे, मेहनत से बचा के रखेंगे, चोट से बचाएंगे और वज़न को कम करेंगे, और जो बताई गई एक्सरसाइज उसको टाइम से दिन में 2-3 बार करेंगे, आपके घुटने बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह चल सकते। भाइयों और बहनों, आपको मैंने घुटने की आर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी दी। अब आपकी सुविधा के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हमारे PGI के कुछ फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ PhD के डॉक्टर आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपको समझदारी की बातें बताएंगे, आपको आपकी बीमारी का ज्ञान देंगे। और हमारी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ के, इसको अच्छी तरह फॉलो अप करके अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेंगे।
दीवार के पास सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथ को अपने कंधे से कुछ ऊंचाई पर दीवार पर रखें। अपने घुटने को मोड़िए। अपने टखने को दूसरे हाथ से पकड़िए। अपने पैर को अपने कूल्हे से मिलाएं। धीरे से एड़ी को अपने शरीर के समीप खींचिए। ध्यान दें, धड़ और नीचे का हिस्सा एक सीध में होना चाहिए। इस अवस्था में 30 से 60 सेकंड तक रुकिए। सामान्य रूप से श्वास लें। एक सेट पूरा करने के लिए 5 बार यही दोहराएं। धीरे धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं। फर्श पर लेट जाएं। अपनी पीठ के बल लेटें। अपनी दोनों टांगें मोड़ें। एक टांग को ऊपर उठाएं। अपनी जांघ को पीछे से दोनों हाथों से पकड़ें। अपने घुटनों को अपनी छाती की तरफ खींचें। कोशिश करें टांग और शरीर के बीच 90 डिग्री का कोण हो। घुटने से नीचे की टांग को सीधा करें। पैर छत की तरफ होना चाहिए। टांग को सिर की तरफ धीरे धीरे मोड़ें जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो। जांघ को शरीर के साथ 90 डिग्री कोण पर रखें। सामान्य रूप से श्वास लें। इसी स्थिति में 30 सेकंड तक रहें। ध्यान दें, अपने हाथों को घुटनों के पीछे ना रखें और ना ही घुटनों को खींचें। एक सेट पूरा करने के लिए 5 बार यही दोहराएं। पहली स्थिति में धीरे धीरे वापस आएं और दूसरी टांग के साथ इस वर्जिश को दोहराएं। पीठ के बल लेट जाएं। टांग को मोड़िए। दूसरी टांग के नीचे तौलिए को मोड़कर रखें। तौलिया लगभग 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अपने पैर की उंगलियों को सिर की तरफ खींचें। अपनी जांघ की मांसपेशियों को कसें। टांग को सीधा करें जब तक आपका घुटना सीधा ना हो जाए। अपने घुटने को तौलिए के ऊपर रहने दें। 20 सेकंड तक ऐसे ही रोक कर रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार दोहराएं। अब ये सारी कसरत दूसरी तरफ की टांग में भी करें। पीठ के बल लेट जाएं। अपनी टांगों को सीधा रखें। पैरों की उंगलियों को सिर की तरफ मोड़ें। अपने घुटने को सीधा रखें जब आप पैरों को मोड़ रहे हों। टांग की ऊपर वाले हिस्से की मांसपेशियों को सिकोड़ें और कसें। अपने घुटनों के पीछे वाले हिस्से को सीधा रखें। इससे आपकी घुटनों की चपनियां ऊपर को खिंच जाएंगी। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। इस दौरान मांसपेशियों को जोर से कसते जकड़ते रहें। पहली स्थिति में वापस आ जाएं। सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार यही दोहराएं। ध्यान रहे अपने घुटनों को ना मोड़ें।
पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों को सीधा रखें। अपने हाथों को अपने शरीर के साथ बिस्तर पर रखें। घुटनों को सीधा रखें। अपनी जांघ की मांसपेशियों को कसें। एक टांग को 6 से 8 इंच की ऊंचाई तक उठाएं और कूल्हे को धीरे धीरे दूसरी टांग की तरफ को मोड़ें। इसको करते हुए आपकी टांग अंदर की ओर घूमेगी। साथ ही पैर की उंगलियां दूसरे पैर की तरफ झुकेंगी। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरी टांग से यह कसरत दोहराएं।